हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और ये पार्ट नंबर 23 है जिनको हमने ब्लैक बुक से लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसमें हम 1100 से स्टार्ट करते हैं, 1 से, और ये चलेगा 50 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं, बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। आउटडू। आउटडू एक वर्ब है और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, सेकंड और थर्ड फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नहीं पता तो गूगल करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन, बिजार, स्ट्रेंज, अनफेमिलियर, उसको आउटलैंडिस कहेंगे। आउटलैंडिस एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं, और विदेशी एक तरीके से आप इसको कहेंगे। देखो यहाँ पे बिजारे एक जो है वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, सारे ही एडजेक्टिव हैं वैसे, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, बिजारे जिसको मैं कह रहा हूँ। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विचित्र। ठीक है, विचित्र कह सकते हो, अजीब कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये 2-3 मतलब हम इसके समझ सकते हैं। ठीक है, अनोखा, विलक्षण, ये सब मतलब हम इसके कह सकते हैं। तो क्या है? लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन। मतलब फॉरेन का मतलब ये होता है कि हम उसको जानी पहचानी ना हो। ठीक है, फॉरेन का मतलब ये समझ सकते हो। बिजारे आपको बता दिया, स्ट्रेंज आप जानते हैं, अनफेमिलियर जिससे आप जान पहचान नहीं है। ठीक है, आउटलैंडिस विदेशी एक तरीके से, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा जानते पहचानते नहीं हैं। नेक्स्ट, a person who has broken the law, especially one who remains at large or is a fugitive. आउटलो। आउटलो एक नाउन वर्ड है, नियम विरोधी। आउटलो मतलब जो नियमों को नहीं मानता। फ्यूजिटिव क्या होता है? फ्यूजिटिव का मतलब फिर से एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो उसको भगोड़ा कह सकते हो, क्षण भंगुर कह सकते हो। क्षण भंगुर, जो कोई कुछ समय के लिए कोई चीज़ हो, वो फ्यूजिटिव जो है एक तरीके से होती है। नेक्स्ट है हमारा, ये कहता है इन्वॉल्वमेंट विद और इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी, उसको आउटरीच कहेंगे। आउटरीच्ड, आउटरीच्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ तक पहुंच। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट विद और इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी, या तो इन्वॉल्व हो किसी भी चीज़ में या फिर इन्फ्लुएंस हो कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट, फेल टू नोटिस, इग्नोर, कंडन, या फिर इफेक्ट एक्सेट्रा, ऑफेंस एक्सेट्रा। ओवरलुक, ये वर्ब है, ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को भी अनदेखा करना, अनजाना करना। ठीक है, फेल टू नोटिस, ये थोड़ा सा जानबूझ के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लिख रखा है, फेल टू नोटिस। ठीक है, किसी को इग्नोर करना एक तरीके से। कंडन, कंडन भी एक वर्ब होती है, कंडन्ड, कंडन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। नोटिस भी वर्ब होती है, इग्नोर भी वर्ब होती है, जो सेम कंडन, इग्नोर, ओवरलुक, तीनों सिनोनियम्स हैं वर्ब के हिसाब से, तीनों का सेम मतलब है। नेक्स्ट, पर्टेनिंग टू शीप, शिप, ओवाइन। ओवाइन एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है पर्टेनिंग, देखो दिखना, किसी के जैसा दिखना या दिखने की कोशिश करना, या फिर आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक पर्टेन का मतलब क्या होता है? भेष बदलना, या इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। और किस चीज़ का? शिप का, तो उसको ओवाइन कहेंगे, भेड़ के समान या भेड़ के जैसा। ओके, नेक्स्ट, बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। एक तो जस्टिफाइड होता है, एक अनजस्टिफाइड होता है। ठीक है, तो वो जो अनजस्टिफाइड मानता है, ऐसा विश्वास, जो वॉर और वायलेंस में बिलीव नहीं करता, अनजस्टिफाइड मानता है, वो पैसिफिज्म प्रोसेस होती है। ठीक है, ISM जो एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोसेस को बताते हैं। ठीक है, और वो एक बिलीफ होता है, एक विश्वास होता है जिसमें
शांतिवाद जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन हु ओपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, उसको पैसिफिस्ट कहेंगे। पैसिफिज्म वो प्रोसेस होती है और पैसिफिस्ट जो उस पैसिफिज्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, वॉल्व्स का ग्रुप क्या होता है, पैक। और अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वो भी पैक होता है। देखो PACK, पैक, पैकेट होता है, ठीक है। पैकेट एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो, बट ये अलग अलग जगह पे किस पे यूज किया गया है, मतलब क्या बनता है इसका, ये उसके मीनिंग पे, सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है कि इसका मतलब क्या बनता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि पैक के दो मतलब बन रहे हैं ना यहाँ पे। ओके, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन डिजीजेस, उसको पैडियाट्रिशियन बोलेंगे। उसको, इसका थोड़ा सा आगे भी आएगा इसके बारे में थोड़ा सा, तो वहाँ पे भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। पैडियाट्रिशियन, देखो यहाँ पे स्पेलिंग का भी मतलब है, पैडिया PAE, ठीक है, यहीं पे गलती हो लेगी भाई, सच्चाई कह रहा हूँ मैं तो। और फिर DIA, पैडिया ट्रीशियन, ट्रीशियन आसान है, TRICIAN, पैडिया ट्रीशियन, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं आप इसको। और बच्चों का डॉक्टर इसको कहेंगे पैडियाट्रिशियन। थोड़ा सा टाइम लगाया मैंने इसीलिए, और इसको हाईलाइट भी कर रखा है इसीलिए। अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स, उसको पैलिंड्रोम कहेंगे। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड होता है पैलिंड्रोम, एक ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो पढ़ने में सेम लगता है आगे और पीछे से, ठीक है, एक ऐसा शब्द जो आगे और पीछे दोनों तरीके से एक जैसा लगता हो। नेक्स्ट है हमारा मेक समथिंग लेस स्वीयर, पैलिएशन, पैलिएशन, देखो सबसे पहले स्पेलिंग को लिख लेते हैं, PALLI और ATION, पैलिएशन, TION एंडिंग वर्ड है तो इसका मतलब नाउन है, ठीक है। किसी चीज़ को कम गंभीर बनाना, कोई मुद्दा हो गया, कोई बात होगी। लेस स्फीयर इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ सकते हैं आप, स्फीयर मतलब गंभीर, आप एक तरीके से कह सकते हैं। पैलिएशन लेस स्फीयर, इसका मीनिंग समझ के चलो। और इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज़, घटना, परिघटना, जो भी आप समझें, उसको थोड़ा सा कम वैल्यू देना, ताकि उसके जो परिणाम जो गंभीर निकल सकते हैं उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करना। थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, उसको पैल्पेबल कहते हैं। एडजेक्टिव होता है जिसको स्पर्श करके देख सकते हैं, जो स्पर्श के योग्य हो। दैट कैन बी टच्ड, ठीक है, या फेल्ट। विच, दैट नहीं, विच कैन बी। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, उसको पेनाकिया कहेंगे। पेनाकिया रामबाण इलाज जिसको बोलते हैं, ठीक है, पेनाकिया। वाइड स्प्रेड ऑकरेंस ऑफ एन इन्फेक्टियस, उसको पेंडेमिक कहेंगे। बोल भाई, मैंने आपको तीनों वर्ड्स के बारे में बताया था, एक तो यही है पेंडेमिक, एक एपिडेमिक है, ठीक है, और एक क्या है, पेंडेमिक, एपिडेमिक, और एक तीसरा और था, क्या था, निकल गया, वो दिमाग से निकल गया, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, निकलना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, याद आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो एपिडेमिक, एक पेंडेमिक, और एक और होता है, उसके पीछे भी MIC लगता है। मैंने खुल के इनके बारे में, तीनों के बारे में आपको बताया हुआ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इनके ऊपर, ठीक है। क्या पता बीच में याद आए, फिर वही बात हो जाती है ना, कोई बात नहीं। वाइड स्प्रेड ऑकरेंस, जब बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है किसी चीज़ का, जैसे कि इन्फेक्टियस डिजीज़, जैसे कोरोना वायरस था, वो क्या था, एक पैंडेमिक था, ठीक है। और तीनों के मीनिंग्स मैंने आपको बता रखे हैं। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम कोलाहल, शोरगुल, उसको कहेंगे। वाइल्ड मतलब जंगली, एक तरीके से जैसे जंगली जानवर ये सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेटिफाई एन इमोरल और डिसटेस्टफुल डिज़ायर, उसको पेंडर बोलेंगे। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसका मतलब क्या होता है,
पेंडर्ड, पेंडर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा और इसका मतलब होता है किसी भी गंदे, इमोरल या डिसटेस्टफुल जो डिज़ायर्स होती हैं या जो काम होते हैं, कार्य होते हैं, उनमें शामिल होने वाला या सहायता देने वाला। पेंडर एक तरीके से शामिल होना होता है, ठीक है। ग्रेटिफाई क्या होता है? ग्रेटिफाई वर्ब होती है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। जब भी वाई को काटेंगे, सॉरी वाई के बारे में कहानी बता रहा था मैं। जब भी लास्ट लेटर वाई होता है और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को काट के आई ई डी लगता है, ठीक है। तो ग्रेटिफाइड और ग्रेटिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब टू सेटिस्फाई, ओके। सेटिस्फाई और ग्रेटिफाई एक ही बात होता है, ओके। नेक्स्ट है सडन अनकंट्रोलेबल, फियर और एनएग्जाइटी, एनएग्जाइटी चिंता, अनकंट्रोलेबल जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऑफन कॉजिंग वाइल्डली और अनथिंकिंग बिहेवियर, उसको पैनिक कहेंगे, पैनिक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है वाइड और इंटरप्टेड व्यू, उसको पैनोरमा कहेंगे, पैनोरमा। एक तरीके से वाइड होता है या फिर इन इंटरप्टेड व्यू जिसको पैनोरमा, पैनोरमा मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि चित्रकारी के द्वारा है ना किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करना पैनोरमा होता है। ब्रीद हार्ड एंड विद डिफ़िकल्टी, उसको पेंट कहेंगे, पेंटेड, पेंटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा जिसमें हाफना एक तरीके से हो जाती है, हाफन होती है, मुश्किल से सांस ले पाता है कोई। द बिलीफ दैट गॉड इज़ इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, उसको पैंथिज्म कहते हैं। और पैंथियन वो जो है गॉड का टेम्पल होता है जिसमें सभी जो गॉड्स होते हैं उनके जो उनको डेडिकेटेड किया जाता है। ए टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, उसको पैंथियन कहेंगे। और पैंथिज्म एक वो प्रोसेस होती है जिसके तहत जो पैंथियंस हैं वो बनाए जाते हैं। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप और एक्सेट्रा, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड एक्सेट्रा आर केप्ट, उसको पेंट्री कहेंगे। पेंट्री रसोई घर, आप इसको एक तरीके से किचन को बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बड़े से हाउस, होटल से जो भी बड़ी बड़ी जगह होती हैं वहाँ पे होता है, एक तरीके से अलग से रूम होता है। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट मतलब बताना, किसी चीज़ के बारे में बताना। अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, उसको पैरेबल कहेंगे। पैरेबल का मतलब क्या होता है? किसी भी बात से संबंधित कोई कथा बताना, ठीक है। एक स्टोरी बताना जो इलस्ट्रेट करेगी एक मोरल या फिर स्पिरिचुअल ट्रूथ को, या तो नैतिक कहानी के बारे में बताएगी या फिर देवी देवताओं से रिलेटेड कहानी बताएगी, या फिर इसी तरीके से लोक कथाएं, एक तरीके से, नहीं लोक कथाएं नहीं कह सकते आप इनको, है ना। ये जो है भगवानों से संबंधित हो गया, इस तरीके की कथाएं होती हैं। स्पिरिचुअल या मोरल जो स्टोरीज होती हैं ना वो इसी तरीके की होती हैं। वन हु लीव्स और सर्वाइव्स ऑन अदर्स या फिर अदर लाइव्स, उसको पैरासाइट बोलेंगे। पैरासाइट जो दूसरों के ऊपर जो है एक तरीके से क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है दूसरों के ऊपर डिपेंड रह के। अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, उसको पैरबॉयल कहेंगे। पैरबॉइल्ड, पैरबॉइल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। पैरबॉइल्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसमें बॉइलिंग ब्रीफली की जाती है, फूड को स्लाइटली मतलब पूरा खाना अच्छे तरीके से नहीं पक पाता, उसको पैरबॉयल कहेंगे, ठीक है। हैविंग अ लिमिट और नैरो आउटलुक और स्कोप, उसको पैरोकोल कहेंगे। पैरोकोल, पैरोकोल लिमिटेड, पैरोकोल मतलब लिमिटेड। ये स्पेलिंग थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए था बट पेंसिल से तो कर ही रखा है। PAROCHIAL, ठीक है, पैरोकोल, पैरोकोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, ये है हमारा परमिशन दैट इज़ गिवन टू अ प्रिजनर टू लीव prison before the end of his sentence on condition that he behaves well, उसको पैरोल कहेंगे। ये एक कानूनी वर्ड होता है, ठीक है। और ये एक नाउन वर्ड होगा, एक प्रोसेस होती है ये
जिसको पैरोल कहा जाता है, जिसमें एक प्रिजनर जो होता है, जो कैदी होता है, उसको एक प्रकार की परमिशन होती है पैरोल, जो कि उसका जो उसकी बात है, किसी कंडीशन पे उसको बाहर कर दिया जाता है जेल से कुछ समय के लिए। किस बेस के ऊपर, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसको देखते हुए उसको पैरोल के लिए कुछ समय पर बाहर, कुछ समय के लिए उसको बाहर भेज दिया जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं अप्लाई उनके बेसिस पे। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और अ क्लोज रिलेटिव, उसको पैरिसाइड कहेंगे। भाई साहब ध्यान दें इसके ऊपर, पैरिसाइड, CIDE मीन्स डेथ, PARRI, इसमें आप फादर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मदर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर किसी क्लोज रिलेटिव को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो पैट्रीसाइड क्या होता है भाई? पैट्रीसाइड क्या होता है? मैट्रीसाइड क्या होता है? मैट्रीसाइड क्या होता है? फ्रैट्रीसाइड क्या होता है? कहीं आप कहेंगे कि सर आप तो है ना बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर एक तरीके से क्वेश्चंस डाल दिए ना। तो कोई बात नहीं, आपको बताना है, पहले इनके बारे में पहले जिक्र हो चुका है, ठीक है। तो इसमें सभी के इनकी डेथ को जो है शामिल करते हैं। वन हु हैज़ सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, उसको परवेन्यू कहेंगे। भाई एकदम से नई नई किसी के पास धन दौलत आई है, वो किसी फेयर और अनफेयर, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी भी तरीके से हो, उसके पास नई नई दौलत आई है, धन दौलत आई है, शान शौकत आई है, ठीक है ना। पावर भी आ गया, प्रेस्टीज भी आ गया, वेल्थ भी आ गया, तो परवेन्यू एक तरीके से होता है। उसने वो कमाया है कि नहीं कमाया है, इसके बारे में कुछ भी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट, सोल राइट, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, इन्वेंशन ओके, पेटेंट, पेटेंट के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस, उसको पैथोलॉजी कहेंगे। लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी, टेंशन नहीं लेने का। ये कौन सी स्टडी होती है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होती है साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं, जो भी किसी भी डिजीज़ के ऊपर जो है की जाती है, एक रिसर्च की जाती है। अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच men hold the power and women are largely excluded from it. excluded, excluded मतलब किसी का कोई मतलब नहीं, बाहर निकाल दिया। excluded का मतलब होता है बाहर निकाल देना, समझ रहे हैं आप चीज़ को? तो उसको कहते हैं पैट्रियार्की। पैट्रियार्की एक ऐसी गवर्नमेंट का टाइप होता है जिसमें सिर्फ पुरुषों का मतलब होता है, यानी कि सिर्फ मैन का मतलब होता है, उसमें विमेंस का कोई मतलब, वीमेन का कोई मतलब नहीं होता है। अब मैं आपको एक सलाह भी दे देता हूँ। PATRI, सॉरी PAR नहीं है, PAT बोला तो सही था, मैंने लिख गलत दिया। पैट्री जहाँ पे लिखा मिलेगा ना, इसका मतलब रिलेटेड है मैन से। मैट्री जहाँ पे लिखा मिलेगा ना, रिलेटेड है किससे? वीमेन से। नेक्स्ट, अब आप तरीके लगा सकते हैं अपने, इसी तरीके से तो वर्ड सीखे जाते हैं। मर्डरिंग हिज ऑन फादर, उसको पैट्रीसाइड कहेंगे। भाई ये लो एग्जाम्पल ही आ गया आपके सामने। रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड दैट कॉन्टिन्यूस इन ए फैमिली विद ईच जनरेशन, उसको पैट्रीनियल कहेंगे। तीनों को साथ में समझा दूंगा मैं आपको। प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, उसको पैट्रीमनी कहेंगे। और वो ऊपर वाला क्या वर्ड था? पैट्रियार्की था। चारों को एक साथ देख लो, इस पे भी लगा लेना आपके पास बुक है तो। देखो पैट्रियार्की मैंने आपको बताया, जो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें विमेंस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मेंस का लेना देना है, पैट्रियार्की। पैट्रीसाइड पिता की हत्या को बोलते हैं। पैट्रीनियल, पैट्रीनियल, पैट्रीनियल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है पिता से संबंध, किसका? बच्चों का, उसकी संतान का। बिकॉज यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, बिकॉज चाइल्ड डिनोट नहीं करता किसी भी जेंडर को,
चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, ये सब डिनोट नहीं करते हैं ना, नाउन्स में पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। ओके, पैट्रिनियल मतलब पिता से संबंधित वंश की बात की जाती है, बट बात जब पैट्री की आती है तो मैंने आपको कहा कि पिता से, मैन से रिलेटेड होगा। पैट्रीमनी, पैट्रीमनी होती है पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति, पिता से संबंधित जो संपत्ति आपको मिलती है वो पैतृक संपत्ति होती है, पैट्रीमनी। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स, सपोर्ट्स और डिपेंड्स हिज कंट्री, उसको पैट्रियट कहेंगे। पैट्रियट देशभक्त, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, जो अपने देश को सपोर्ट करता है, प्रेम करता है, डिपेंड करता है अपनी कंट्री के ऊपर। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, उसको पेट्रोल कहेंगे। पेट्रोल्ड, पेट्रोल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और इसकी स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे ना, तो मैं शायद आपकी स्पेलिंग में गलती निकाल दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट, वन हु हैज़ नो मनी, उसको बोलते हैं पैपर। पैपर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंगला हो चुका होता है, जिसके पास पैसे नहीं हैं। कंसर्निंग और कंसिस्टिंग ऑफ मनी, उसको पैक्यूनरी कहेंगे। पैक्यूनरी, भाई सबसे पहले स्पेलिंग को याद करने की कोशिश कर लो, PECUNIERY, पैक्यूनरी। पैक्यूनरी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसे से होता है, मनी से होता है। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, उसको पेडागोगी बोलते हैं। भाई इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चलता है, इस वर्ड को पेडागोगी पढ़ते हैं कई तो, और कई इसको पेडागोजी पढ़ते हैं, और मैं उनमें से हूँ जो इस वर्ड को क्या पढ़ता है, पेडागोजी पढ़ता है, ठीक है, ठीक है ना, पेडागोजी, पेडागोजी पढ़ता है, मैं उनमें से हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये पेन प्रॉब्लम देता है कई बार, ये पेन नहीं आता यहाँ से, अभी मैं इसके ऊपर टच कर रहा हूँ लेकिन स्क्रीन पे हिल रहा है, बट इस पेन के ऊपर नहीं जा रहा, ये अभी गया है। ओके, इसको मैंने उठा के यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। अभी देखो फोकस नहीं हो पाता फिर चीज़ों पे जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो पेपर कंगाल होता है, पैक्यूनरी धन से संबंधित होता है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र जिसमें जो मेथड्स होते हैं टीचिंग प्रैक्टिसेस के, है ना। आगे है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग, उसको पीडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इसी से संबंधित है, पीडेंटिक जो है होता है, और ये होता है एक स्टाइल जिसको एक राइटर बनाता है या डिस्प्ले करता है अपनी नॉलेज का। तो क्या होता है, पीडेंट कौन होता है, रूढ़िवादी, और पीडेंटिक वो क्वालिटी होती है वो भी रूढ़िवादी होती है, ठीक है। एक पर्सन जो इंसिस्ट करता है, जो फॉर्मल जो रूल्स होते हैं या लिटरेरी जो मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का, बात का, ठीक है, वो पुराने हिसाब से चलता है, उसको रूढ़िवादी कहेंगे व्यक्ति को। और वो रूढ़िवादी होती है प्रोसेस, जो एक तरीका होता है कि मान लीजिए कोई राइटर है, उसने डिस्प्ले किया अपनी नॉलेज का, तो वो उसका एक तरीका है उसका काम करने का, ठीक है, जिस भी तरीके से वो चलता है, ठीक है। तो पीडेंट और पीडेंटिक प्रोसेस एंड जो है क्वालिटी को डिनोट करते हैं। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नोट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, उसको पेडिस्ट्रियन कहेंगे। पेडिस्ट्रियन एक पैदल यात्री होता है। एक पिलग्रिम होता है, वो क्या होता है भाई, पिलग्रिम, उसका भी यात्रा से संबंध होता है, पिलग्रिम, ठीक है। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि पिलग्रिम क्या होता है, यात्रा से संबंध होता है, बस मुझे इतना पता है, बट मुझे इतना नहीं पता कि क्या होता है यात्रा से संबंध पिलग्रिम का। ओके, पिलग्रिमेज वो होते हैं जो ये यात्रा करते हैं, बस मुझे ज़्यादा नहीं बताना उसके बारे में, मुझे पूछना है आपसे उसके बारे में। तो पेडेस्ट्रियन जो होता है वो पैदल यात्री को बोलते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस, उसको पीडियाट्रिक्स कहेंगे। पीडियाट्रिक्स इसकी बात कर रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। वो ये बाल चिकित्सक मतलब बच्चों से संबंधित जो इलनेस होती है ना, उसकी बात करता है। ये ब्रांच होती है एक तरीके से मेडिसिन की, जो क्या कंसर्न करती है,
बच्चों से संबंधित जो क्या बोलते हैं, जो डॉक्टरी होती है एक तरीके से, उसकी जो है बात करती है। ठीक है, और यहाँ पे है पेडियाट्रिशियन, ये है बच्चों का चिकित्सक। ठीक है, तो जो एक डॉक्टर होता है जो बच्चों की जो बीमारी होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में जो एक तरीके से इलाज करता है उनका, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है रिलेट जो है करके देखें एक तरीके से चीज़ों को। जब पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक करती हैं, और पढ़ा ही नहीं होगा तो कुछ क्या क्लिक करेंगे। पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कंडक्ट, सॉरी कंडक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो पेनल्टी, वो पेनल्टी जुर्माना लगेगा आपके ऊपर, तो पनिशमेंट के रूप में आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, थोपा जाएगा। किस चीज़ का ब्रेकिंग करने के लिए? कोई भी लॉ तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया आपने, या कोई रूल तोड़ दिया आपने, तो लगेगा आपको। ओके, अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर फॉन्डनेस ही होता है एक तरीके से। फॉन्डनेस का मतलब होता है, ये नाउन हुआ, ठीक है। तो फॉन्डनेस का मतलब क्या होता है? फॉन्डनेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा चाहना। ठीक है, स्पेशल इंटरेस्ट, उसको पेंचेंट कहेंगे, पेंचेंट, विशेष रुचि। बस इससे ज़्यादा तो मैं क्या बताऊं, विशेष रुचि से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्मॉल ऑर्नामेंट विच हैंग्स डाउन, ये वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब, हैंग्स डाउन, स्पेशली फ्रॉम अ नेकलेस, उसको पीडेंट कहेंगे। पीडेंट का मतलब होता है, अब मान लो ये कोई हार है, यहाँ पे कुछ लटक रहा है और वो ऐसे हिलते हैं एक तरीके से, तो ये इन चीज़ों को पीडेंट कहेंगे, पीडेंट। ओके, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं ऐसे, जब पेपर में हमारे सामने आते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि यार इसका मतलब क्या हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें भी चलती हैं हमारे साथ। ओके, अ लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, उसको पेनिनसुला कहेंगे, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। ओके, एक बड़ा लार्ज मास किसका? लैंड का, जो बॉडी, वाटर बॉडी के अंदर होता है। ओके, तो आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। 1151 टू 1200 ये पार्ट होगा OWS के लिए 24th। इसी तरीके से ये कारवां चलता जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस एंड आवर टीम। और आप सेम वीडियो को फेसबुक पे देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे फेसबुक पेज के 800 फॉलोअर्स हो चुके हैं, टेलीग्राम पे अराउंड 400 फॉलोअर्स हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने अभी चेक नहीं किया है, 100 के आसपास होंगे, और यूट्यूब पे 3.5 के सब्सक्रिप्शंस हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं अपने चैनल को हर जगह पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, हर जगह पे हमने अपना स्किल IQ को जगह दी है। ठीक है, तो जो भी आपको सूटेबल लगता है, अपना एक वोट ही तो देना है आपने, दे दो यार। ठीक है ना, उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, और तो क्या है। अगर आपके थोड़ा सा भी यूज़फुल हो रहा है आपके लिए हमारा चैनल, तो आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं, और तो क्या है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।